अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रीसेंट वीडियो में मैंने स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च को स्टार्ट किया था, जिसमें स्टेप नंबर 1 के ऊपर डिस्कशन की थी, दैट वाज डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम दैट इज़ रिलेटेड टू योर रिसर्च। जब आपने एक अपना रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट कर लिया है, उसे डिफ़ाइन कर दिया है, उसे इंट्रोड्यूस करवा दिया है अपनी रिसर्च में, तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है उसमें यू गो टुवर्ड्स लिटरेचर रिव्यू। यानी कि देखिए, नाम से पता चल रहा है, लिटरेचर का मतलब है जो भी नॉलेज मौजूद है, और रिव्यू का मतलब है उसे दोबारा से उठाकर देखना। यानी कि आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, मीन्स आप एविडेंस तलाश करते हैं। बेसिकली सोशल रिसर्च क्या है? सोशियोलॉजी बेसिकली क्या है? साइंस है, सोशल साइंस, जिसमें आप एविडेंस के ऊपर बेस करके बात करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में आप लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, यानी कि आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है उससे रिलेटेड जो भी काम हुआ है उसे उठाकर उससे रिलेटेड लिटरेचर को लेकर सर्च करके और उसको पढ़ना, उसको रिव्यू करना। तो स्टार्ट करते हैं। Once a research problem is identified, the next step is to review the available evidence. एक दफ़ा आपने अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके बाद अगला स्टेप होता है कि उससे रिलेटेड जो भी एविडेंस मौजूद है उसको आप रिव्यू करेंगे। और हो सकता है कि आपके रिसर्च से रिलेटेड, आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड रिसर्चर्स ने ऑलरेडी बहुत क्लियरली काम कर दिया हो, सेटिस्फैक्ट्री काम किया हो, और अगर नहीं किया तो फिर आप क्या करते हैं, आप उस रिसर्च को लेकर और उसके ऊपर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं कि जो रिव्यू मौजूद है, जो लिटरेचर मौजूद है, उसको जब रिव्यू करेंगे तो ये देखेंगे कि एग्जिस्टिंग नॉलेज आपके लिए कितना यूज़फुल है और आपके पर्पस के लिए कितना यूज़फुल हो सकता है। यानी इफ़ आई एम गोइंग टू डू अ रिसर्च ऑन कोविड-19 फॉर एग्जांपल, कॉन्सिक्वेंसेज और कॉजेज़ ऑफ कोविड-19 और इफ़ेक्ट्स ऑफ कोविड-19, तो मैं देखूंगी कि और रिसर्चर्स ने कितना काम किया है। अगर उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री काम किया, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर उनकी रिसर्चेस में थोड़ा सा आपसे डिफरेंट काम है या कोई गैप रह गया है, तो आप देखते हैं कि उसमें से कौन सी चीज़ आपके लिए यूज़फुल है, अपने पर्पस के लिए आप उसे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रिव्यू करते हुए देखते क्या हैं? आप ये देखते हैं व्हाट हैव अदर्स फाउंड, दूसरों ने क्या क्या तलाश कर चुके हैं, दूसरों ने क्या क्या फाइंड किया है। उनकी फाइंडिंग्स हो सकता है आपकी फाइंडिंग्स से मैच हो रही हो, और हो सकता है उनकी फाइंडिंग्स जो आपका टॉपिक है उससे कॉन्फ्लिक्ट कर रही हो, जो आप सोच रहे हैं, जो आपके माइंड में है, उससे कॉन्फ्लिक्ट कर रही हो। तो फिर आप ये देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या है। व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम हैज़ देयर रिसर्च लेफ्ट अनएनालाइज्ड। फिर आप ये देखेंगे कि जो भी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर रिसर्च की गई है, तो उससे रिलेटेड ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जिसको रिसर्चर एनालाइज नहीं कर पाया, तो फिर उसके ऊपर आप काम करना चाहेंगे। हैव दे लुक्ड ओनली एट स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि क्या उन्होंने छोटे सेगमेंट को लिया है पॉपुलेशन के, जैसे क्या सिर्फ छोटे से एज ग्रुप को ले लिया, एक जेंडर को ले लिया, पर्टिकुलर रीजन को ले लिया, कोई गैप छोड़ दिया, कुछ चीज़ें अनएनालाइज छोड़ दी। तो आप उन गैप्स को फिल करने की कोशिश करेंगे, और जो चीज़ें आपके लिए यूज़फुल हैं आप उनको इस्तेमाल कर लेंगे। मीन्स जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे तो ये तमाम सवालात आपने अपने माइंड में रखने हैं। किस तरह ये लिटरेचर जो भी आप रिव्यू कर रहे हैं वो आपके लिए यूज़फुल है, आपके और उसके, आपकी जो भी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में हैं, जो आपका टॉपिक है वो, और जो फाइंडिंग्स हैं सामने वाले की, वो कैसे कॉन्फ्लिक्ट में आ रही हैं। क्योंकि देखिए, हम रिसर्च क्वेश्चंस लेके फील्ड में जाते हैं, इसी तरह से हमारे माइंड में कोई ना कोई स्केच ज़रूर बना हुआ होता है अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो आप ये सारी चीज़ें एनालाइज कर रहे होंगे, इन सवालात को देख रहे होंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हुए। और जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे होंगे ना, तो आप एक पॉइंट पर आकर ये नहीं कह सकते आई बिलीव दिस, नो। जैसे पिक्चर में आपको बताया जा रहा है, स्लो डाउन, द एविडेंस इज इनकम्प्लीट। जब तक आपने कंप्लीट अच्छे से प्रॉपरली रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं किया है, तो फिर आपकी फाइंडिंग्स में कॉन्ट्राडिक्शंस आ सकती हैं। जब आप फील्ड में जाएंगे तो हो सकता है आपको कोई ऐसी सिचुएशन नज़र आ जाए जो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो एक तो चीज़ है कि आप कुछ नया एक्सप्लोर कर लें। दूसरा ये है कि हो सकता है आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कोई चीज़ें छोड़ दी हैं, आपने कंप्लीट लिटरेचर को रिव्यू नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी फाइंडिंग्स बिल्कुल ऑल्टरनेटिव आ रही हैं, बिल्कुल डिफरेंट आ रही हैं। सो होता क्या है, यू आर ड्राइंग ऑन अदर्स आइडियाज़ which helps the sociologist clarify the issues that may be raised and the methods that could be used in the research. जब आप दूसरों के आइडियाज़ को उठा के पढ़ते हैं, तो आपको अपने इशू के हिसाब से, जो भी आपका इशू है, जो टॉपिक सिलेक्ट किया है, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा क्लियरली हेल्प मिलती है। साथ ही साथ आपको पता लग जाता है, आपके माइंड में एक स्केच बन जाता है कि मैं कौन कौन से रिसर्च मेथड्स इस्तेमाल करने वाला हूँ अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हुए। ओके, ये कुछ लिटरेचर रिव्यू की सोर्सेज हैं, आप कैसे कर सकते हैं। आप अपने
टॉपिक से रिलेटेड कोई आर्टिकल्स ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरीज, जर्नल्स पढ़ सकते हैं, पेपर्स पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि सोर्सेज हैं जहाँ से आप अपने टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर को रिव्यू कर सकते हैं। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 और स्टेप नंबर 2 और सोशल रिसर्च। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टेप ज़रूर समझ आ गया होगा, और अब जब भी आप रिसर्च करेंगे तो इन तमाम चीज़ों को अपने माइंड में रखेंगे ताकि आप प्रॉपरली लिटरेचर ऑफ रिव्यू कर सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइंडिंग्स में और रिसर्च में हेल्प मिल सके। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। आई विल बी अपलोडिंग मोर स्टेप्स ऑफ रिसर्च in the upcoming times. Till then, take care. Thank you very much. Keep supporting.